In this video is SQL in Python हम हाउ टू इंसर्ट द रिकॉर्ड इन SQL कि टेबल के अंदर कैसे रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं थ्रू पाइथन उसको बताने जा रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन ये है कि हमें एक टेबल है उसका नाम आइटम है, जिसका डेटाबेस का नाम रिसोर्स है, जिसका यूज़र नेम रूट है और पासवर्ड बीटा है। हमें उस केस में जो टेबल आइटम है उसके अंदर आइटम नंबर, नेम, प्राइस और क्वांटिटी को एक्सेप्ट करवाना है यूज़र से और उसको इंसर्ट करना है किसके अंदर, आइटम टेबल के अंदर यूजिंग SQL कमांड इन पाइथन। अब इतना करने के लिए पहले हमें पूरे कोड को समझना पड़ेगा कि कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ है, अगर हमें MySQL को यूज़ करना है तो हम सबसे पहली लाइन क्या लिखेंगे, import mysql डॉट कनेक्टर एज MySQL। तो मैंने MySQL का क्या नाम रख दिया, इस MySQL डॉट कनेक्टर का एक छोटा सा नाम लिख दिया। अब नेक्स्ट लाइन हमें क्या करना है, कनेक्शन बनाना है। तो कनेक्शन की लाइन क्या बनेगी, MyDB इक्वल्स टू MySQL, जो हमने इसका MySQL डॉट कनेक्टर का नाम बनाया, कनेक्ट, होस्ट आपका लोकल होस्ट है, यूज़र आपका रूट है, पासवर्ड आपका बीटा है और डेटाबेस का नाम रिसोर्स है। तो हमने जो ऊपर उसने जैसा दिया था हमने उसको वैसे का वैसा ही उसको अपने कनेक्ट वाले जो पूरे पैरामीटर्स उसमें पास कर दिए। नेक्स्ट हमने क्या करा, हमने माई कर्सर इक्वल्स टू MyDB डॉट कर्सर, हमने कर्सर बनाया। ये क्यों बनाया, अब ये माई कर्सर आपकी सारी SQL की कमांड्स को रन करेगा। अब नेक्स्ट लाइन क्या बनेगी हमारी, एक्सेप्ट करेंगे हम सारी इंफॉर्मेशन। तो हमने देखो आइटम नंबर, आइटम नेम, प्राइस एंड क्वांटिटी, ये चार हमने वेरिएबल बनाए और उसमें हमने सारी इंफॉर्मेशन को इनपुट करा लिया, आइटम नंबर को भी, नेम को भी, प्राइस को भी और क्वांटिटी को भी। जिसमें प्राइस जो है वो आपका इंटीजर टाइप पे वैल्यू प्राइस में जा रही है और क्वांटिटी आपकी इंटीजर में जा रही है, आइटम नंबर भी आपका इंटीजर में जा रहा है, सिर्फ नेम आपका स्ट्रिंग में जा रहा है, जो वेरिएबल आपके लेफ्ट साइड में बने हुए हैं। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हम इसको दो मेथड से सॉल्व करेंगे। इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ क्योंकि आपका क्वेश्चन में कोई भी तरीके से आ सकता है, तो तुम्हें दोनों तरीके पता होने चाहिए कि क्या हो रहा है। अगर हम फर्स्ट मेथड की बात करें तो पहले हम इन सारी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, एक वेरिएबल के अंदर टप्पल के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। तो हमने देखो ये लाइन लिखी, डेटा इक्वल्स टू ब्रैकेट आइटम नंबर, नेम, प्राइस, क्वांटिटी और ब्रैकेट क्लोज, ये टप्पल के फॉर्म में डेटा में जाके स्टोर हो गया। 0 में आइटम नंबर, 1 में नेम, 2 में प्राइस, 3 में QTY। अब देखो हमने इसमें क्या करा, हमने इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो हमारी क्या बनेगी, क्वेरी इक्वल्स टू डबल कोट्स इंसर्ट इनटू आइटम, आइटम इज द नेम ऑफ द टेबल, वैल्यूज़ ब्रैकेट परसेंटेज कॉमा 4 टाइम्स। क्यों, क्योंकि हमारी जो वैल्यूज़ जा रही हैं वो कितनी है उसके टेबल के अंदर, आइटम नंबर, नेम, प्राइस एंड क्वांटिटी, तो 1 2 3 4, तो उतने हमने परसेंटेज पास कर दिए। और डेटा ने क्या करा, आइटम नंबर, नेम, प्राइस और क्वांटिटी को अपने अंदर स्टोर कर लिया। तो ये आइटम नंबर इस वाले फर्स्ट वाले परसेंटेज का, नेम जो है सेकंड का, प्राइस जो है थर्ड का, क्वांटिटी जो है वो आपका फोर्थ का। इसको कैसे लिखेंगे, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट ब्रैकेट क्वेरी कॉमा डेटा। तो ये क्वेरी जब एग्जीक्यूट करेगी तो जो भी डेटा आपके, अब देखो अगर यही चीज़ अगर मेथड 2 से आ गई, मतलब इसी इंसर्ट की लाइन दूसरे तरीके से आ गया पेपर में, तो कैसे होगा, देखो वो लाइन देगा आपको, क्वेरी इक्वल्स टू इंसर्ट इनटू आइटम वैल्यूज़ ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस कॉमा कर्ली ब्रेसेस कॉमा कर्ली ब्रेसेस कॉमा कर्ली ब्रेसेस, 4 टाइम कर्ली ब्रेसेस देके ब्रैकेट क्लोज करेगा, डबल कोट्स लगाएगा, डॉट फॉर्मेट लिखेगा और ब्रैकेट लगा के जो आपने वैल्यूज़ इनपुट कराई थी ना उनको यहाँ पास कर देगा। देखो आइटम नंबर, नेम, प्राइस एंड क्वांटिटी, ये जो वैल्यूज़ है ना, जो आइटम इन नेम, प्राइस, क्वांटिटी के पास होंगे वो यहाँ से इस जो कर्ली ब्रेसेस हैं इनमें जा कर के स्टोर हो जाएंगी। जिस समय ये इंसर्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर इन जगह पे उनकी वैल्यूज़ को पुट कर देगा और वो वैल्यूज़ जो है वो आइटम नाम की आपकी जो टेबल है उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये एक तरीके ऐसे लिखा जाता है और दूसरा मेथड इसमें ये होता है, देखो इस तरीके से ये वैल्यूज़ इसके अंदर चले जाएंगी। और दूसरा इसमें क्या होता है, कभी कभी इसके अंदर 0 1 2 3 पास होके आ जाएंगे। तो 0 फॉर आइटम नंबर, 1 फॉर नेम, 2 फॉर प्राइस, 3 फॉर क्वांटिटी। अब जब ये इंसर्ट हो जाएगा इसके अंदर ऐसे चलेगा तो हमें सिर्फ इसमें इसके बाद नेक्स्ट लाइन जो लिखनी है वो सिंपल सी लिखनी है, वो है माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट ब्रैकेट के अंदर क्वेरी लिख दोगे। और चाहे मेथड 1 और मेथड 2 इंसर्ट किया होगा क्वेरी है तो आप MyDB डॉट कमिट को ज़रूर लिखना है, ये लाइन ज़रूर लिखनी है आपने। अब देखो मैं इसको एक और मेथड से तुम्हें एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ये फॉर्मेट को।
हमें ऐसा आउटपुट चाहिए, a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू 20। तो हम क्या करते हैं, हमने दो वेरिएबल बनाए, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20। सिंपल प्रिंट की लाइन लिखी, डबल कोट्स a इक्वल्स टू डबल कोट्स क्लोज कॉमा a कॉमा डबल कोट्स b इक्वल्स टू डबल कोट्स क्लोज कॉमा b। तो एक सिंपल लाइन है जो आपको a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू 20 डिस्प्ले करके दिखा देगा। लेकिन अगर हमें इसे फॉर्मेट से करना है तो देखो लाइन क्या बनेगी, प्रिंट ब्रैकेट डबल कोट्स a इक्वल्स टू कर्ली ब्रेस 0 कर्ली ब्रेस क्लोज स्पेस b इक्वल्स टू कर्ली ब्रेस 1 कर्ली ब्रेस क्लोज डबल कोट्स, और इसके बाद आप डॉट फॉर्मेट ब्रैकेट a कॉमा b ब्रैकेट ब्रैकेट दोनों क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दोगे। तो जब इसे एग्जीक्यूट करोगे तो a की वैल्यू इस 0 वाली प्लेस में जाएगी और b की वैल्यू जो है वो 1 वाली प्लेस में जाएगी। इसी को अगर मैं चेंज कर दूं, मैं यहाँ 1 कर दूंगा और यहाँ b कर दूंगा, लेकिन फॉर्मेट में मैं a और b वैसे ही पास करूंगा, तो ये क्या करेगा, a की वैल्यू को b वाली प्लेस में भेजेगा और b की वैल्यू जो है वो a वाली प्लेस में जाएगी। मतलब ये जो 0 और 1 पास हो रहा है ये इनकी पोजीशन है जो यहाँ पर आपके अंदर फॉर्मेट में पास कर रहे हो। तो बोर्ड में तुम्हें इसका भी बहुत ध्यान रखना है कि अगर ये क्वेश्चन आता है फॉर्मेट लगा हुआ आता है तो तुम्हें पता होना चाहिए वैल्यू वो जा कहाँ रही है, अगर इस तरह से उसने पास किया। ब्लैंक के अब तो कुछ नहीं है, वो 0 1 2 करके जाएगा, पहले में दूसरा दूसरे में ऐसे करके। लेकिन अगर उसने नंबर पास किया है तो आपको इस फॉर्मेट को देख करके चलना पड़ेगा।